कि हम इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने जा रहे हैं। तब अटॉर्नी जनरल का आई विल डिस्कस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम बात करेंगे और उसके बाद बताएंगे। और जी। बात करने के चक्कर में 65 मौतें हो गई, कितने लोग दुखी हो गए, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये जीवन इस तरह से चल रहा है लोगों का। क्या संसद भवन में इस देश के किसानों ने वोट देके नहीं भेजे एमपी? क्या दिल्ली किसी देश की राजधानी जो है किसी एक व्यक्ति की हो गई है, किसी पार्टी की हो गई है, किसी सरकार की हो गई है? देखिए साहब, सरकारें आएंगी जाएंगी, किसान वहां था वहीं रहेगा, खेती करेगा तभी। और क्या महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दिए और सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई एपी सिंह जी? सरकार यही टालने का प्रयास कर रही थी कि नहीं, स्टे नहीं कर सकते आप, कानून को नहीं रोक सकते, इन कानूनों को नहीं रोक सकते, वार्ता चल रही है। तो क्यों नहीं रोक सकते? क्यों नहीं रोक सकते? ऐसा क्यों कहा गया? यही तो बात थी। अगर हितों के लिए कानून बने हैं तो क्यों नहीं रोक सकते? किसान कहता है कि हमें लड्डू, सरकार कहती लड्डू खाओ, किसान कहता लड्डू जहरीला है, हम नहीं खाएंगे, तो क्यों जबरदस्ती आप खिला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का नारा था, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान तभी एपी सिंह जी, क्या सुप्रीम देश कोर्ट को यह बताने की कोशिश हुई कि आप के अधिकार क्षेत्र में नहीं है इस पर स्टे करना? हाँ, ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं चैलेंज, क्योंकि जुरिडिक्शन होता है उनका, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन है। पर बंद दायरे में ये समझाने की कोशिश तो हुई ना। राष्ट्रपति के आदेश को भी चेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है, उनको भी रिव्यू कर देती है आर्टिकल, उसको ये नहीं कहा गया। लेकिन घुमा फिरा के यही बताने का प्रयास किया जा रहा था कि आप नहीं चेंज कर सकते, आप नहीं रोक लगा सकते, आप नहीं ऐसा कर सकते। तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इतने दिन से पिटीशन याचिका पेंडिंग है, फिर हम क्या करें, कहां जाए तो जाए कहां? सरकार सुनती नहीं है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टे ना दे, फिर क्या मौतों की संख्या बढ़ाने के लिए हम बैठे? तो क्या आज भारत सरकार अड़ी रही कि वो इसके इंप्लीमेंटेशन को स्टे नहीं करेगी? पूरी तरह से लास्ट तक सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और उनके वकील साल्वे साहब, सब उनके मुंह। साल्वे साहब किसकी तरफ से आए थे? वो सरकारों की कानून गलत, कानून नहीं, साल्वे साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? वो धरना प्रदर्शन के विरोध में थे कि धरना प्रदर्शन नहीं हो, एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। टैक्स पेयर कहां जाए? तो मैंने कहा टैक्स पेयर कहां जाए, और जो किसान सीमा पर अपने जवान को भेजता है तब टैक्स पेयर सुरक्षित रहता है। अगर हमारी संवैधानिक संस्थाओं, देश के महामहिम राष्ट्रपति भवन या सुप्रीम कोर्ट या संसद भवन पे राष्ट्रीय ध्वज तब लहराता है जब हमारे जवानों की शहादत होती है सीमा पर, और वो तिरंगे में लिपट कर जब आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में जब लिपट कर आते हैं, और उनकी माए, पिता, चाचा, ताऊ, मामा, एपी सिंह जी, आज अपने गले से आज क्या आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कल इस मामले का आदेश लिखाया जाएगा या फिर आज कोई आदेश आने की उम्मीद है देर रात? अभी देर रात तक हमें उम्मीद है कि इस पर कोई आदेश आएगा, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट वेरी मच कंसर्न्ड है। उन्होंने सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से इस बात को सुना और इस बात को मैराथन सुनवाई हुई। आज सुबह से लेकर लंच भी नहीं किया गया और सुनवाई लगातार चलती रही जब तक सुनवाई हो नहीं गई। तो पूरी सुनवाई सुनी और उन्होंने कहा हम ऑर्डर एक टुकड़ों में करेंगे। कई बार ऑर्डर रिजर्व हो जाता है, ऐसा रिजर्व का ऑर्डर नहीं किया। उन्होंने कहा हम आज हो सका तो आज, नहीं तो आज की सुनवाई से आप संतुष्ट हैं? ऑर्डर को टुकड़ों में करेंगे। आज की सुनवाई से आप संतुष्ट हैं? आज की सुनवाई से पूरी तरह, देखिए मैं तो सुनवाई से पिछली बार भी संतुष्ट था, लेकिन सरकार किसानों को अपना क्यों नहीं मानती? वार्ताओं में भी और कोर्ट में भी क्या सरकार के वकील भारत सरकार कह रही है कि किसानों के हित में है, किसानों के नहीं है, किसानों का जीवन बदल जाएगा इससे। ओके, मेरा संपर्क उनसे टूट गया, मैं वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। भाई नवीन श्रीवास्तव जी, आप मुझे बताइए, इस बात की जिद क्यों है कि ये कानून लागू ही रहे, इसको हम हटाएंगे नहीं या रोकेंगे नहीं, इसके इंप्लीमेंटेशन को भी नहीं रोकेंगे, ऐसी जिद क्यों? ब्रजेश जी, देखिए, इन कानूनों पर बहुत लंबी हमारी चर्चा हो चुकी है, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो चुकी है। आप याद करिए शुरुआत कहाँ से हुई थी, जब किसानों ने यह शंका व्यक्त की थी कि सरकार मंडी खत्म कर देगी, सरकार एमएसपी खत्म कर देगी, लिहाजा सरकार ये लिखित दे कि हम एमएसपी को ख़त्म नहीं करेंगे। सरकार जब एमएसपी को ये लिखित देने को तैयार हो गई, ख़त्म नहीं करेंगे तो एमएसपी को कानून बना दिया जाए, और एक मांग से शुरू होकर 34 मांगों तक पहुंच गई चीज़ें। तो देखिए, सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लिया है, फिर भी हम
तैयार है लगातार। अभी मैं सुन रहा था जो एपी सिंह जी हैं, एपी सिंह साहब किसानों के वहां पर वकील थे, और आपने भी किसानों की बहुत अच्छी वकालत की, बहुत सारे ऐसे विषय आपने रखे, लेकिन आप चूंकि बड़े सम्मानित एंकर हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी चीजें कहीं उसको भी अगर उद्धृत करते तो थोड़ा बेहतर रहता। आप कर दें अगर मेरे से कुछ छूट गया है और एपी जैसे माननीय जैसे सरकार का पहले दिन से यह कहना था कि एक कमेटी हम बना रहे हैं जिसमें किसान हो, विशेषज्ञ हो, और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बात कही। हमारी सरकार ने कहा कि आंदोलन में जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको घर भेज दिया जाए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई। हमारी सरकार ने कहा कि हाईवेज को जाम न करिए, आपको हम वैकल्पिक व्यवस्था देते हैं, आप वहां करिए, उस पर भी। और रही बात एक बार 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 हो रही है कि वार्ता क्यों नहीं सफल हो रही है, वार्ता क्यों नहीं सफल हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रजेश जी, श्रीमान नरेश टिकैत जी भी बड़े किसान नेता हैं और इस आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका बयान छपा है कि कई बार ऐसा हुआ कि सहमति के पूरे आसार हो गए। 40 सदस्यीय किसान जो हमारे वहां नेता थे, उसमें 2-3 को छोड़ के बाकी सारे सहमत हो गए। अब उन्होंने ये दिया है बयान, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है कि हम उन 2-3 किसानों को चिन्हित कर रहे हैं कि जो जब बातचीत फाइनल स्टेज पर पहुंच जा रही है तो वह विरोध जता दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले आप इंप्लीमेंटेशन रोकेंगे अथवा नहीं रोकेंगे? देखिए ब्रजेश जी, यह सरकार और सर्वोच्च न्यायालय में आया है। जो हमारी सरकार को कहना था, हमारी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में आपकी सरकार ने कहा नहीं रोकेंगे। हमारी सरकार ने, जो सरकार का स्टैंड है वो क्लियर है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अटॉर्नी जनरल उन्होंने जो कहा है वही नवीन श्रीवास्तव, वही अंतिम सत्य है। करेक्ट। ऑलराइट, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। जूही सिंह जी, आज सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया, भारत की सर्वोच्च न्यायालय में इतने कड़े कमेंट के बाद मैंने देखा कि सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट के लिए ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। परंपरा भी नहीं रही है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। सामान्य तौर पर शिष्टाचार एक परंपरा है और इशारों में बात कही जाती है और इशारों में सरकारें समझती भी रही है। झीना सा पर्दा होता है जिसको पतली घूंघट का पर्दा हम लोग कहते हैं, वो होता है। लेकिन आज तो वो भी तार तार हो गया। ब्रजेश जी, जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इशारे देती है और सरकारें उन इशारों को समझती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अवसर दिया सरकार को कि आप वार्ता करें किसान से, लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है कि जब तक आप कानूनों को रोकेंगे नहीं, उनको स्थगित नहीं करेंगे, इस मंशा से नहीं जाएंगे किसान के पास कि हाँ हमसे भी कुछ गलती हुई है, इस मंशा से नहीं जाएंगे कि जो कानून हम आपके लिए लाए हैं वो आपकी कठिनाइयों को दूर नहीं करते हैं, तब तक बातचीत कैसे सार्थक होगी। बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान अपनी मांग बदलते रहते। नहीं, किसान शुरू से ये कह रहे थे कि हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा कानूनी अधिकार होना चाहिए। 2 कमेटियों की बात होती है। एक बात होती है स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सिफारिश कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किस फॉर्मूला पे लागू किया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं एक्सेप्ट किया। मैडम, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इस कानून को लागू रखने के लिए सरकार इतना जिद पे क्यों अड़ी हुई है, कारण क्या है? और ब्रजेश जी, 300 से अधिक इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कई प्रदेशों में सरकार है। जब किसान को ये समझा नहीं पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कठिनाई है और कठिनाई इनको समझनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इनसे गलती हो। इनके जो भी सलाहकार हैं, चाहे नीति आयोग हो, चाहे जिन लोगों का खेती से कोई ताल्लुक ना हो, उनकी बात क्यों सुन रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक अवसर दिया है तो किसानों पर मत टालिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में